किरण बालाजी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये तत्व दृष्टि क्या होती है? भगवान परम तत्व स्वरूप है और संपूर्ण सृष्टि 24 तत्वों से बनी है। जो सांख्य योग में चलते हैं वो तत्व चिंतन के द्वारा तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे पंच तत्व से ये शरीर रचित है, 5 इंद्रियां कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनको भोगने वाले 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन सब का शासन करने वाला अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों से जो पूरा जगत रचा हुआ है इसको प्रकाशित करने वाला 25वां तत्व है आत्मस्वरूप। तो सांख्य योग के द्वारा इन तत्वों का चिंतन करते हुए सृष्टि से वैराग्य धारण करके परम तत्व स्वरूप आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही तत्व चिंतन कहलाता है। समस्त चराचर जगत तत्व के द्वारा ही बना हुआ है और उसका परम तत्व परमात्मा है और वही परमात्मा स्वरूप मैं हूं, ऐसा चिंतन करना सांख्य योग का तत्व चिंतन है। दीपक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देते हैं तब हमारा कर्तव्य क्या क्या रह जाता है महाराज जी? फिर तो आपका कर्तव्य नहीं रह जाएगा, आपसे कराया जाएगा। जब तक अहंकार है तब तक हमको ये, जैसे आपने कहा नहीं कि हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, तो अभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि अभी आपकी स्मृति है ना, तो अहंकार बकाया है, अभी अहंकार बकाया है। जब ये स्मृति ही ना रह जाए कि मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है, तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। अर्जुन को कहाँ ले जाना है, क्या करना है, स्वयं भगवान जानते हैं। ऐसे ही उसके हृदय में भगवान बैठ करके कब क्या कराना है वो स्वयं कराते हैं। ना उसका कोई संकल्प होता है, ना उसका कोई अहंकार करता भाव होता है। अपने आप उससे क्रियाएं होती हैं जिससे जगत मंगल होता है, अपने आप कर्तव्य का पालन होता है। वो अहंकार से नहीं, वो भगवान से होता है। जब संपूर्णतः भगवत समर्पित चित्त हो जाता है तो हृदय में बैठे हुए भगवान स्वयं बागडोर संभाल लेते हैं। और जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसा चाहता है वैसे ही कठपुतली नाचती है, ऐसे ही उस व्यक्ति के द्वारा सारे कार्य होते हैं। कराने वाले भगवान होते हैं और दिखाई वो देता है कि वो कर रहा है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। ये भक्तों के साथ होता है जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से कर्म होता है। ऐसा न समझे कि अहंकार से ही कर्म ठीक होता है। अहंकार से कर्म तो मलिन होता है, लेकिन भगवत समर्पित शरीर से जो कर्म होगा वो जगत पावन करने वाला, जगत मंगल करने वाला होगा। इसलिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। नवधा भक्ति का आखिरी भक्ति स्वरूप है आत्मसमर्पण। बड़ा कठिन है आत्मसमर्पण कर पाना। ये अहंकार बड़ा बाधा पहुंचाता है आत्मसमर्पण करने में। संजीव दीक्षित जी कानपुर से। महाराज जी, इनका भी सेम ही प्रश्न है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। महाराज जी, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। महाराज जी, मार्गदर्शन चाहता हूँ कि यदि हम सब कर्मों को त्याग देंगे तो प्रभु की शरण में कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि कर्मों से ही धर्म बनता है। आप समझो, धर्म का सबसे पहले आश्रय लिया जाता है। धर्म का आश्रय लिया जाता है, फिर धर्म के अनुसार आचरण किए जाते हैं। बिना आश्रय के आचरण नहीं होता। अब यहां भगवान जो कह रहे हैं वो त्यज लोक धर्मान के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतरित ही हुए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान धर्म त्याग की जो बात कह रहे हैं उसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा। भगवान लोक धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं। जैसे लोक धर्म में आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और सब कर्तव्य निर्वाह करना है। अपने अहम से कि मैं पति हूं, तो अब नहीं, मैं प्रभु का हूं, मैं इनमें से किसी का नहीं हूं, प्रभु का हूं। हाँ,
प्रभु ने मुझे कर्तव्य दिया है कि इसे पत्नी की तरह व्यवहार में, इसे बहन की तरह व्यवहार में, इसे माँ की तरह व्यवहार में, इसे पिता की तरह व्यवहार में, इसे पुत्री की तरह व्यवहार में, तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मैं इन सब धर्मों के आश्रित नहीं हूं, मैं प्रभु के आश्रित हूं। और ये जो कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, ये केवल प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे गृहस्थ में रखा है। हमारी बात को अच्छे से समझ रहे हो ना? हाँ, मेरा आश्रय भगवान है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। बस त्यज लोक धर्मान, जब त्यज लोक धर्मान हो गया तो भागवत धर्म जागृत हो गया और जीव समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो गया। हम इन्हीं धर्म बंधन में बंधे हैं। ये धर्म बंधन की छोटी छोटी रस्सियां एक में मिलकर मुझे माया में बांधे हुए हैं। इसी माया में धर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, भागवत धर्म को स्वीकार करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में तू हो जा, मेरा आश्रय ले ले और फिर कर्तव्य कर्म का पालन कर। भगवान की जब शरण में अर्जुन जी हो गए तो भगवान ने क्या कराया? कर्तव्य का पालन कराया कि नहीं कराया? तुम छात्र धर्म से युक्त हो, युद्ध तुम्हारा इस समय परम कर्तव्य है। वो कह रहे संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, यदि तुम मेरी शरण में हो तो मेरे वचनों का पालन करो। माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान ने क्या कराया? धर्म का ही तो पालन कराया। तो हमें क्या करना है? आश्रय भगवान का लेना है और कर्तव्य कर्म समझ करके अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए उन सबको भगवान की शरण में समर्पित कर देना है। कृष्णार्पणम वस्तु, जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप?